स्वामी, कल नवमी है, कन्या पूजन करना है और गांव वाले अपनी बेटी को कोई हमारे घर नहीं भेजेगा। सब हमसे नफरत करते हैं। माँ पर विश्वास रखो सीता, उन्होंने कहा है तो वे जरूर करेंगी। स्वामी, बाहर देखिए तो कौन आया है। हाँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बेटा, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आइए बाबा, स्थान ग्रहण कीजिए। सीता, बाबा के लिए जल और कुछ खाने के लिए ले आओ। जी, अभी लाई। लीजिए बाबा, हमारे पास मात्र एक सूखी रोटी है, इसे ग्रहण कीजिए। तुम दोनों बड़े संकट में लग रहे हो, किंतु माँ के भक्त तो कभी हार मानते ही नहीं। हिम्मत रखो। बाबा, कल नवमी है और हम कन्या पूजा करना चाहते हैं, पर गांव वाले कोई अपनी बेटी को हमारे घर नहीं भेजेगा। फिर हमारा पूजा कैसे संपन्न होगा, यही चिंता हमें सता रही है। सुनो, कल नवमी है और कल नवमी के दिन पूरे गांव को न्योता दो कि राम के घर महाभंडारा है। 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव को विधिवत जमाना है। फिर पूरे गांव को भोजन करवाना है। भंडारा? पर बाबा, हमारे पास तो खुद खाने को दाने नहीं है। माँ के लिए भोग कहाँ से लाएंगे और गांव वाले को कैसे खिलाएंगे? बेटा, अपने अनाज की कोठरी में तो जाके देखो और माँ पर विश्वास रखो। पूरे गांव को न्योता दो। प्रणाम बाबा। ये क्या, बाबा कहाँ गए? ये अवश्य माँ का कोई संकेत है। हाँ सीता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अभी जाकर पूरे गांव वालों को न्योता देता हूँ। लेकिन स्वामी, यदि खाना नहीं बना तो गांव वाले हमें जान से मार देंगे। माँ पर विश्वास रखो सीता, उन्होंने कहा है तो वे जरूर करेंगी। भाइयों, कल नवमी के शुभ अवसर पर मेरे घर महाभंडारा है। मैं चाहता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर पर पधारें और अपनी बेटियों को मेरे घर पर कन्या पूजा के लिए भेजें। देखो देखो,
ये लकड़हारा भंडारा करवा रहा है। अरे जिसके खुद के खाने के लाले पड़ रहे हो वो हमें भंडारा खिलाएगा। हाँ हाँ जरूर आएंगे, देखेंगे कि तेरी पवित्र पत्नी क्या खिलाती है। कीचड़ के लड्डू। राम, अगर कल सबको खाना नहीं मिला तो याद रखना तुम्हें इसी गांव की नदी में डुबो दिया जाएगा। माता रानी सब संभाल लेंगी। मुखिया जी, एक तरकीब है। राम के घर तो कोई कन्याएं जाएंगी नहीं, क्योंकि मैंने सबको मना कर दिया है। यदि वो कहीं और से कन्याएं ले आया तो क्या करेंगे? राम ने कन्याओं को बुलाने के लिए अपने घर के सामने एक लाल रंग का स्वास्तिक बनाया हुआ है। मैं भी ठीक वैसे ही लाल रंग का एक बड़ा सा स्वास्तिक अपने घर के सामने बना दूंगी और कन्याओं को गलत रास्ता बता दूंगी। फिर सारी कन्याएं मेरे घर आ जाएंगी और राम का पूजा अधूरा रह जाएगा। फिर तो राम का गांव से निकलना पक्का है। शाबाश सरला, ये सही रहेगा। स्वामी, दोपहर होने को है, अभी तक कन्याएं भी नहीं आई और कोठरी भी खाली पड़ी है। मैंने झाड़ू भी लगा दी, किंतु धूल के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं है। क्या? पर बाबा ने कहा था। माँ, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? क्या तेरी भक्ति झूठी है? नहीं माँ। बिना अन्न का भोग लगाऊं, खाली है भंडार मेरा। दुनिया हंस कर पूछ रही है, कहाँ है पालनहार तेरा। पास नहीं है फूटी कौड़ी, जग को कैसे खिलाऊंगी। लाज गई जो आज मेरी, तो नजर कहाँ मिलाऊंगी। भक्ति की इस मर्यादा को तराजू में मत तोल माँ। लाज बचा ले बेटी की, अब मुख से कुछ तो बोल माँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आओ बेटा, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें खिलाने को। झूठ मत बोलो ना, तुम्हारी कोठरी तो भरी पड़ी है। जाओ, जाकर देखो। बेटा, तुम क्या कह रही हो? वो तो खाली है। नहीं, तुम दोनों जाओ और जाकर देखो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ।
स्वामी, ये कैसा चमत्कार है। कोठरी तो दाल चावल आटा घी मेवे फल और मिठाइयों से भरी पड़ी है। देखिए ना। हे हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। बेटा, तुम कौन हो और ये सब कैसे हुआ? अरे माँ, अब सवाल मत पूछो, जाकर जल्दी से भोजन बनाओ, गाँव वाले आते ही होंगे। और हाँ, कन्या पूजन की चिंता बिल्कुल भी मत करना, वो भी हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं अभी हलवा पूरी बनाती हूँ।